Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning to all of you. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 30 जनवरी 2021 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आप लोग लाइक शेयर करने में कंजूसी कर देते हो। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं मिनिमम आप लोग 1 से 2% को भी अगर आप शेयर करोगे तो काफ़ी होगा, ठीक है। तो हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी फ़र्ज बनता है, आप लोग भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए ताकि हम लोग मोटिवेट होकर के और भी अच्छा आपके लिए कर सकें। ऑलराइट, ओके। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में क्लैरिस लिचमैन का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? क्लैरिस लिचमैन हैज रिसेंटली पास्ड अवे, व्हिच फील्ड डिड शी बिलोंग टू? इसका राइट आंसर होगा फिल्मी जगत, ठीक है। क्लैरिस लिचमैन ये अमेरिकन एक्ट्रेस थी, ये सो ही बिलोंग टू फिल्मी जगत। ओके, ये फिल्मी जगत, फिल्मी दुनिया से ये बिलोंग करती थी, यानी ये एक एक्ट्रेस थी। ऑस्कर विजेता अमेरिकी अभिनेत्री क्लैरिस लिचमैन का जनवरी 2021 में निधन हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लैरिस लिचमैन ये ऑस्कर विनर थी और ये किस कंट्री की हैं? ये अमेरिका की हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर? इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 जनवरी, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, ठीक है। आज के दिन मार्टियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि आज के ही दिन जो है 30 जनवरी को हमारे हर साल महात्मा गांधी और भारत के 3 और क्रांतिकारियों के बलिदान की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, 30 जनवरी 1948 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये हत्या जो है महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये 30 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई थी और 23 मार्च को राष्ट्र के भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर जैसे 3 नायकों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, ठीक है। तो उन्हीं से ही उन क्रांतिकारियों के बलिदान की याद में जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 30 जनवरी को मार्टियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सारे दिवस को आपको याद रखना है, जो भी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक दिन जो भी इम्पोर्टेंट होता है मैं यहाँ करवाती हूँ, सो आपको याद रखना है। जनवरी में कौन कौन सा दिवस आया है एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 1 जन को ग्लोबल फैमिली डे था, ठीक है, ग्लोबल फैमिली डे, राइट। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस यानी युद्ध अनाथों का विश्व दिवस। फिर 9 जैन हो गया, 9 जैन को एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट डे और प्रवासी भारतीय दिवस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये 9 जनवरी को मनाया गया। फिर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे हो गया आपका। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। फिर 25 जनवरी को हो गया नेशनल वोटर्स डे। नेशनल टूरिज्म डे भी 25 जनवरी को ही मनाया गया, नेशनल टूरिज्म डे। ओके, एंड 26 जनवरी फिर आ गया आपका रिपब्लिक डे और इंटरनेशनल कस्टम डे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को ही मनाया गया था। 30 जनवरी को फिर आ गया आपका मार्टियर्स डे और 31 जनवरी को मनाया जाएगा वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ठीक है। वर्ल्ड लेप्रोसी इराडिक्ट डे यानी विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी, ठीक है, लास्ट संडे ऑफ जनवरी को। तो लास्ट संडे कब पड़ रहा है? 31 जनवरी को, ठीक है। इसलिए 31 जनवरी को जो है वर्ल्ड लेप्रोसी इराडिक्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलराइट, तो सारे डे आपको कंप्लीट याद रखनी है, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में काजा कैलस किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? Recently, Kaja Kallas became the first woman prime minister of which country? इसका राइट आंसर होगा इस्टोनिया। ठीक है, काजा कैलस जो है ये इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, इस्टोनिया की फर्स्ट पीएम बनी है कौन? काजा कैलस। ठीक है, ये काजा कैलस है। ओके, याद रखिएगा इस्टोनिया जो है ये नॉर्दर्न यूरोप में ये पड़ता है। ठीक है, नॉर्दर्न यूरोप में, राइट। इसका कैपिटल है टॉलिन। कैपिटल क्या है इस्टोनिया का? टॉलिन हो गया। करेंसी इसका है यूरो। ऑलराइट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड वैट ऑन डीजल एंड पेट्रोल बाय 2%? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो है डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया गया है। ठीक है, वैट में कटौती के बाद पेट्रोल जो है ₹1.35 और डीजल ₹1.32 सस्ता हुआ है। राज्य में पेट्रोल पर अब 36% और डीजल पर अब 26% वैट लिया जाएगा। ठीक है, ये किस राज्य की बात हो रही है? राजस्थान की। ऑलराइट, ये राजस्थान की बात हो रही थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट राजस्थान के बारे में। कैपिटल क्या है? जयपुर। एंड लार्जेस्ट सिटी ऑल्सो जयपुर है। कलराज मिश्रा राजस्थान के गवर्नर हो गए एंड अशोक गहलोत जो है ये राजस्थान के सीएम है। ओके, नेशनल पार्क देखिए, नेशनल पार्क है राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जैसे दाराह नेशनल पार्क भी बोलते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया कैलोडियो, और इसे केला देव घाना नेशनल पार्क भी कहा जाता है। आप लोग ये बताइए केला देव घाना नेशनल पार्क जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? ठीक है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसे कब शामिल किया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे कब शामिल किया गया था? आप लोग को डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन बताना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया एंड सरिस्का नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे नेशनल पार्क राजस्थान के हो गए। ओके, राजस्थान यहाँ आपके मैप पे देखिए जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से बाउंड्री शेयर करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? Which country's Prime Minister Giuseppe Conte has recently resigned due to criticism in dealing with the coronavirus epidemic? इसका राइट आंसर होगा इटली। ठीक है, इटली के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने अपना रिजाइन कर दिया है अपने पोस्ट से। ठीक है, ड्यू टू क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म, कोरोना वायरस एपिडेमिक से निपटने में उनकी आलोचना की गई थी, वही उसी आलोचना की वजह से जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इटली के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके, इटली के बारे में बात करते हैं। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल रोम हो गया एंड करेंसी यूरो। राइट, इटली का करेंसी यूरो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मलेरिया के खिलाफ विश्व के पहले टीके का उत्पादन करने के लिए भारत बायोटेक और किसके बीच संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? A treaty was signed between India Biotech and India to produce the world's first vaccine against malaria. तो इसका राइट आंसर होगा GSK। ठीक है, इंडियन बायोटेक इंडिया की फार्मा कंपनी है, बायोटेक भारत बायोटेक और GSK। ठीक है, GSK जो है ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन PLC या ब्रिटिश की यानी ये इंग्लैंड की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, यानी ये ब्रिटिश की ये एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है। ओके, तो GSK और इंडियन बायोटेक के बीच में ये एग्रीमेंट किया गया है फॉर मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के खिलाफ विश्व के पहले टीके का उत्पादन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन PLC और गैर लाभकारी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन पाथ के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, मलेरिया के खिलाफ विश्व के पहले टीके का उत्पादन करने के लिए इसने GSK से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं
और प्रेजेंट में जो है यह टीका या वैक्सीन जो है घाना, केन्या और मालावी में प्रशासित किया जा रहा है। ऑलराइट, तो ये था ये सारी इन्फॉर्मेशन था मलेरिया के खिलाफ विश्व के पहले टीके के प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, जो कि जीएसके और इंडियन बायोटेक के द्वारा डेवलप किया जाएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी, ये दोनों जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है, एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी। ऑलराइट, याद रखना है आपको। इससे पहले कौन थे एमडी कौन थे एसबीआई के? इससे पहले जो थे वो अश्विनी भाटिया थे। ऑलराइट, और अभी प्रेजेंट में सीईओ कौन है एसबीआई के? एसबीआई सीईओ कौन है अभी प्रेजेंट में, ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मछुआरों को उनकी शिकायतों का समाधान खोजने में मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है? Recently, which state or union territory has started a helpline to help fishermen find solutions to their grievances? इसका राइट आंसर होगा पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी में मछुआरों को उनकी शिकायतों का सॉल्यूशन खोजने में मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है, ठीक है। पुडुचेरी की जो मत्स्य पालन और मछुआ कल्याण विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड फिशरीज वेलफेयर के द्वारा मछुआरों को उनकी शिकायतों को समाधान खोजने में मदद करने के लिए ये हेल्पलाइन शुरू की गई है, ठीक है। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करने के बाद जो है इस पे उपलब्ध विभिन्न योजनाओं, प्रशासन और वित्तीय सहायता और कल्याणकारी योजनाओं का विवरण जान सकेंगे, ठीक है, इस नंबर पे संपर्क करने के बाद। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाहन निर्माता के स्थान में प्रथम सूची पर कौन है? हु इज ऑन द फर्स्ट लिस्ट इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट सेलिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड? इसका राइट आंसर होगा टोयोटा, ठीक है। टोयोटा जो है ये विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाहन निर्माता के स्थान में ये टॉप पे है, ठीक है, टोयोटा। ओके, ये जो है ये जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है। जापान की टोयोटा मोटर कॉर्प ने वाहन बिक्री 2020 में जर्मनी के वोक्सवैगन को पछाड़ दिया है और 5 वर्षों में पहली बार विश्व के सबसे ज़्यादा बिकने वाले वाहन निर्माता का स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले जो था ये जर्मनी का वोक्सवैगन था, ठीक है, और अब ये इसको पीछे छोड़ करके जापान का टोयोटा मोटर कॉर्प ने पहला स्थान हासिल कर लिया है इन विश्व के सबसे ज़्यादा बिकने वाले वाहन निर्माता में। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस शहर में पशु चिकित्सालय स्थापित किया जा रहा है जो मुख्य रूप से शहर में आवारा कुत्तों की नसबंदी प्रतिक्रियाओं की जांच करेगा? Recently, in which city is a veterinary hospital being established which will mainly check the sterilization responses of stray dogs in the city? स्ट्रे डॉग्स आवारा कुत्ते यानी स्ट्रीट डॉग, ठीक है, गली के जो कुत्ते जो वैसे डॉग जो पालतू नहीं होते हैं, ठीक है, यानी स्ट्रीट डॉग्स को यहाँ पे बोला जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में जो है पुणे में पशु चिकित्सालय स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, और वो मेनली जो है शहर में जो स्ट्रीट डॉग हैं उनकी नसबंदी प्रतिक्रियाओं की जांच करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ खोला जा रहा है? पशु चिकित्सालय एनिमल्स वेटरनरी हॉस्पिटल कहाँ खोला जा रहा है? महाराष्ट्र के पुणे में। ऑलराइट, और ये भी याद रखिएगा रिसेंटली महाराष्ट्र के नागपुर में बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का भी उद्घाटन किया गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? The National Marine Turtle Action Plan has been released by which ministry?
ये प्लान जो है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इनके द्वारा नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में मरीन मेगा फौना स्टैंडिंग दिशा निर्देश और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी की है, ठीक है। यहाँ दिशा निर्देश और प्लान दोनों जारी किया गया, ठीक है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है ये समुद्री जो मेगा जीव होते हैं, जो फौना जिसे बोलते हैं, समुद्री मेगा जीवों और समुद्री कछुओं के लिए, कछुओं के संरक्षण के लिए, ठीक है, इन जीवों के संरक्षण के लिए ये दिशा निर्देश जिसका नाम दिया गया है मरीन मेगा फौना स्टैंडिंग दिशा निर्देश, और दूसरा जो है प्लान नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान, ठीक है। तो ये दिशा निर्देश और प्लान जारी किया गया है समुद्री मेगा जीवों और समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है? Which country has recently entered into a strategic partnership agreement with the International Energy Agency (IEA) to strengthen global energy security, sustainability and energy cooperation? ठीक है, तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ जो है भारत ने ये एक एग्रीमेंट किया है फॉर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। क्यों किया है? ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत साझेदारी समझौता किया है। भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये सुरक्षित और अस्थायी भविष्य के लिए, एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ऊर्जा नीतियों को आकार देने के लिए दुनिया भर के देशों के साथ ये काम करती है, ठीक है। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 1974 में, नवंबर में इसकी स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ओके, जिसका हेड क्वार्टर है फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस के पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है। ऑलराइट, इसका लक्ष्य है, देखिए यहाँ दिया गया है, इसकी स्थापना 1974 में वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी और इसका लक्ष्य सदस्य देशों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने 29 जनवरी 2021 को निम्नलिखित में से किस स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 29, 2021? इसका राइट आंसर है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी SISFS, ओके। ये स्कीम जो है 29 जनवरी को इसकी घोषणा की गई है स्टार्ट करने की, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना को 945 करोड़ रुपए के कोष के साथ लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसकी घोषणा हुई है स्टार्ट करने की। उत्पादक परीक्षण, बाजार प्रवेश, अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास और व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना को शुरू की गई है। और इसके तहत जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत जो है आने वाले फंड को देश भर में चयनित इनक्यूबेटरों के माध्यम से वितरित किया जाएगा, ठीक है। और यह योजना जो है इसका मिशन ईयर दिया गया है 2021 से 25, ठीक है। यह योजना वर्ष 2021 से 25 के लिए मिशन मोड में होगी, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक पहचान प्राप्त किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर आइडेंटिफिकेशन फॉर इट्स बासमती राइस? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का बासमती राइस को दिया गया है GI टैग, ठीक है।
यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है पाकिस्तान के बासमती राइस को। ओके, पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक पहचान प्राप्त किया है। यह चावल के विशेष किस्म के लिए स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ओके, देखिए जीआई टैग जो है, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है, किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे ही नहीं दिया जाता है, बल्कि उसकी उस प्रोडक्ट की कुछ एक अलग उसकी क्वालिटी होगी, उसकी कुछ यूनिकनेस होगी, उसके बेसिस पे जो है उसको जीआई टैग उसको दिया जाता है। ठीक है, जीआई टैग का दर्जा दिया जाता है। और जीआई टैग मिलने के बाद जो है, जिस रीजन से बेसिकली जैसे बासमती राइस है तो पाकिस्तान के किसी एक पर्टिकुलर रीजन का वो होगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर रीजन से जिसको जीआई टैग दिया गया है, उस रीजन को इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे वो मैप पे आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब जीआई टैग दिया जाता है। नाउ देखिए, बासमती राइस जिसे जीआई टैग दिया गया है, उसमें अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए फेमस है। इसका नाम बासमती अर्थात खुशबू वाली किस्म होती है। और इंडिया जो है इस किस्म का यानी बासमती राइस का सबसे बड़ा उत्पादक है। और उसके बाद इंडिया के बाद पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। ठीक है, ओके, और अब अगर आप जीआई टैग के बारे में जानना चाहते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट को जोग्राफिकल इंडिकेशन दिए गए हैं, तो वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। स्टैटिक प्लेलिस्ट में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है अब तक जरूर देखिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज प्रेजेंटेड द फर्स्ट प्राइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द रिपब्लिक डे परेड? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट की झांकी को जो है फर्स्ट अवार्ड दिया गया है, फर्स्ट प्राइज दिया गया है गणतंत्र दिवस की परेड में। ठीक है, किनके द्वारा? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। ओके, गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में 26 जनवरी को दिल्ली में हुए परेड में उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क और संस्कृति विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, सूचना एवं जनसंपर्क और संस्कृति विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। यह झांकी जो है यह डिपार्टमेंट जो है परेड में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की झांकी प्रदर्शित की थी। ठीक है, तो इसी के लिए जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये फर्स्ट प्राइज दिया गया है। ओके, और यह पहला अवसर है जब गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। ये फर्स्ट टाइम है उत्तर प्रदेश के लिए। ओके, यह योजना वर्ष 2021-25 के लिए मिशन मोड में होगी। ठीक है, ये इसका लाइन नहीं था। ओके, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को गणतंत्र दिवस की परेड में प्रथम पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस आईएफएस अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? रिसेंटली विच आईएफएस ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड इंडियन एम्बेसडर टू कजाकिस्तान बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? इसका राइट आंसर होगा शुभदर्शनी त्रिपाठी। ठीक है, शुभदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान के भारतीय राजदूत के रूप में यानी इंडियन एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, शुभदर्शनी त्रिपाठी को वाई एक्सटर्नल अफेयर्स। अभी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? सुब्रमण्यम एस जयशंकर। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, इंडिया के। तो इनके द्वारा जो है शुभदर्शनी त्रिपाठी को, ये आईएफएस ऑफिसर थी। ठीक है, तो इनको एम्बेसडर, कजाकिस्तान के एम्बेसडर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी को विश्व स्तर पर 5वें सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में स्थान पर है? हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी को विश्व स्तर पर 5वें सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में स्थान पर है? रिसेंटली विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी इज रैंक्ड एज द 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड ग्लोबली? यानी कौन सी भारत की कौन सी कंपनी जो है, कौन सी टेलीकॉम कंपनी जो है ये ग्लोबल लेवल पे यानी विश्व स्तर पे 5वें नंबर पे है? ठीक है, 5th रैंक पे है। तो इसका राइट आंसर होगा जियो। ठीक है, जियो जो है ये
इंडियन टेलीकॉम कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पे 5th रैंक पे है, ठीक है, 5वें स्थान पर है सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में। ऑल राइट, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। क्वेश्चन क्या था? 28 जनवरी को किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई जाती है? विच इंडियन फ्रीडम फाइटर्स बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 28? इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय की 28 जनवरी को इनकी जयंती मनाई गई थी, ठीक है। 28 जनवरी को इनका बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए इनका जयंती मनाया गया था 28 जनवरी को। लाला लाजपत राय आप लोग जानते हैं, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पंजाब केसरी या पंजाब का शेर की उपाधि इन्हीं को दिया गया था, ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक की नींव भी इन्होंने ही रखी थी, लाला लाजपत राय ने, ओके। और रिसेंटली जो है हरियाणा के हिसार में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम लाला लाजपत राय के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, ओके। और इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दिया था सनाया शर्मा, प्रिंस कुमार, अंकित ठाकुर, राजबल अग्रवाल, रिया रियांजली, आरपी सिंह राजपूत, ठीक है। वेल डन गाइस, इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यू आंसर किया कीजिए। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है, कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल कर्नाटका's फर्स्ट इंडियन ग्रे वुल्फ सैंक्चुरी established? ऑप्शन ए कोप्पल, ऑप्शन बी कोडागु, ऑप्शन सी रायचूर, ऑप्शन डी मांड्या। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। और इसके साथ साथ जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछी हूँ वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। जिन्होंने वीडियो को स्किप करके देखा होगा उनको तो पता ही नहीं होगा कि मैं क्वेश्चन क्या पूछी हूँ। सो डोंट डू दिस गाइड, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ बीच में, उसका भी आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है, ऑलराइट। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली जीके जीएस क्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ओके गाइज। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।